Assalamu alaikum, dear student. Again, chapter 3, Federal Board, Sets and Relationship chapter है और हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का हम आगाज करेंगे और हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब भी बंदा जंग पे जाता है तो हथियार साथ लेके जाता है। तो स्टूडेंट, हम इस एक्सरसाइज में इन फार्मूलों का हेल्प लेंगे। स्टूडेंट, अगर ए और बी टू ओवरलैपिंग सेट्स हो, ओवरलैपिंग सेट मीन कि ए और बी आपस में डिसजॉइंट ना हो, ए और बी सेट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हो, तो स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट, यहां पे ए माइनस बी से मुराद क्या है बच्चे कि सेट ए की एलिमेंट से मैं बी की एलिमेंट माइनस कर रहा हूं, तो ये इसके भी बराबर है कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंबाइन कर ले और मैं से बी की एलिमेंट उठा दे, तो इसके भी बराबर है। और स्टूडेंट, इसकी भी बराबर है कि ए माइनस बी एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कि ए से मैं सिर्फ वो एलिमेंट उठाऊंगा जो बी के अंदर मतलब बी और ए के अंदर मौजूद हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट माइनस कर सकता हूं। और ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन इंटू बी माइनस ए। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कभी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट कि लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स such that n a 24 and b 18 and n a union b is equal to 31। स्टूडेंट, काफी आसान क्वेश्चन है फर्स्ट वन, तो हम इसमें से फर्स्ट वन वाला फार्मूला यूज करते हैं कि ए बी अगर हमारे पास टू सेट्स है, हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। सो अकॉर्डिंग आइडेंटिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू स्टूडेंट एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ये तीनों इंफॉर्मेशन मौजूद है। मैं जस्ट इसको यहां पे शिफ्ट कर दूंगा स्टूडेंट, और ए यूनियन बी को उस साइड पे शिफ्ट कर लूंगा। सो एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। यूनियन को वहां पे शिफ्ट कर लिया स्टूडेंट, तो हो जाएगा ए यूनियन बी। हमारे पास एंड ए बराबर है 24 का, तो स्टूडेंट यहां पे लिख लिया 24 एंड बी बराबर है 18 का, और हमारे पास जो ए यूनियन बी है स्टूडेंट वो है 31। सो 24 और अगर 18 को प्लस करूंगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 42 माइनस 31। सो एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी अगर 42 से 31 माइनस करे स्टूडेंट तो 2 और नहीं, यहां से हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है स्टूडेंट। स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें तो वो भी काफी आसान है कि एफ एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 23, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 44 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। हमें b माइनस ए और n b की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट, हमने इन्हीं आइडेंटिटीज का हेल्प लेना है। मुझे b माइनस ए और n b की वैल्यू मालूम करना है। स्टूडेंट, अगर मैं इस आइडेंटिटी का हेल्प लूं स्टूडेंट, हमारे पास ए यूनियन बी भी मौजूद है। इट्स मीन कि सिंस अकॉर्डिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। स्टूडेंट, इसका मतलब है कि मैं ए की एलिमेंट से बी की एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो अगर ए और बी को आप कंबाइन करें और में से बी की एलिमेंट निकाल दें, तो मतलब इस आइडेंटिटी का मतलब यह है कि ए माइनस बी, ए से बी की एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इनको फार्मूले के अंदाज में यूं भी लिख सकते हैं कि अगर ए और बी की सेट्स का यूनियन लिया जाए और उससे बी की एलिमेंट निकाल दिया जाए। अब अगर मैं अपने डेटा पे देख लूं, मेरे पास a माइनस बी की कीमत मौजूद है,
ए यूनियन बी की कीमत मौजूद है, तो यहां से मैं एन बी की कीमत मालूम कर सकता हूं। स्टूडेंट इसी फार्मूले को मैं यूं भी लिख सकता हूं कि एन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी इनटू ए माइनस बी। स्टूडेंट एन बी हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल है 44 का और a माइनस बी बराबर है स्टूडेंट 23 का। सो हमारे पास एन बी इज इक्वल टू 44 माइनस 23। 4 से 3 तो यहां आ जाएगा 1 एंड 4 से यहां से आ जाएगा स्टूडेंट 21। सो हमारे पास b की कीमत आ गई स्टूडेंट 21। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि एन बी माइनस ए, कि एन बी माइनस ए हमारे पास हम कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट? जिस तरह हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं कि एन इंटू ए माइनस बी इंटू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली स्टूडेंट मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट याद रखिए, जब हम a माइनस बी की बात करें या b माइनस ए की बात करें तो इट्स मीन कि b सेट से मैंने a की एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा मैं समझाने के खातिर कि मैं यूं लिख लूं स्टूडेंट के लिए कि यहां पे मेरे पास है 1 2 एंड 3, यहां पे स्टूडेंट मेरे पास है b और यहां पे जस्ट मेरे पास एलिमेंट है 2। तो अगर a से b मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं जो दोनों के कॉमन हो, मतलब मैं 2 2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, 1 3 अपनी जगह पे कायम दायम होंगे एक की जगह। तो इट्स मीन कि मैं b से a इंटरसेक्शन b सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं b से सिर्फ वो एलिमेंट निकाल सकता हूं जो a के अंदर भी मौजूद हो और b के अंदर भी मौजूद हो। मैं उन एलिमेंट को नहीं निकाल सकता जो b के अंदर, मतलब a के अंदर हो लेकिन b के अंदर ना हो, तो मैं उन्हें नहीं निकाल सकता। मैं फार्मूले की बात करूं स्टूडेंट, एन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट मुझे b की कीमत हमने यहां पे मालूम कर दिया, आ गया 21 एंड ए इंटरसेक्शन मौजूद है, तो स्टूडेंट ये आगे हमारे पास 19 आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग भी है और इसको समझने की जरूरत है स्टूडेंट। कि in a group of 30 mathematics students, 20 like algebra and 15 like geometry and algebra. Show their data by a Venn diagram and also find how many students like geometry. Student क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कलेक्ट टोटल मेरे पास जो स्टूडेंट है मैथमेटिक्स के अंदर 30 स्टूडेंट्स है। यहां पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो लेट मैं 2 सेट्स डिफाइन कर रहा हूं, ए सेट फॉर अलजेब्रा एंड G set for geometry। सबसे पहले जो हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर टोटल स्टूडेंट की अगर बात की जाए स्टूडेंट, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट 20 लाइक अलजेब्रा, इट्स मीन कि NA is equal to 20 and 15 like geometry and algebra। कि मतलब 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अलजेब्रा भी पसंद है और ज्योमेट्री भी पसंद है, तो उनको लिखने का जो अंदाज होगा ए इंटरसेक्शन जी एज, मतलब दोनों को पसंद है। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अलजेब्रा भी पसंद है, ज्योमेट्री भी पसंद है। अब शो दैट वेन डायग्राम पे भी आता है, लेकिन ओके आल्सो फाइन
हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री, इट्स मीन कि हमने मालूम करना है एन जी मालूम करना है, और टोटल जो स्टूडेंट है, मतलब मैथमेटिक्स हम ओवरऑल बात करते हैं, देखें तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा मैथमेटिक्स का हिस्सा है, तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट है ए यूनियन जी एज इक्वल टू 30। तो अकॉर्डिंग ये वाली आइडेंटिटी स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं कि एन ए यूनियन जी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन जी माइनस एन ए इंटरसेक्शन जी। मुझे जी की कीमत हम इसी फॉर्मूले का सहारा लेंगे, और हमारे पास ए यूनियन जी बराबर है स्टूडेंट 30, ए बराबर है स्टूडेंट 20, और जी की कीमत हम मालूम करना चाहते हैं, और ए इंटरसेक्शन जी बराबर है 15। सो यहां पे स्टूडेंट 30 एंड 20 माइनस 15 वी गेट 5 एंड जी। सो अगर मैं 30 माइनस 5, सो वी गेट एन जी। सो यहां पे स्टूडेंट 25 आ जाएगा। इट्स मीन कि 25 स्टूडेंट, टोटल 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज्योमेट्री पसंद है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसका वेन डायग्राम ड्रा करें। स्टूडेंट यहां पे ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल ट्राइंगल को इंडिकेट कर रहा है। हमारे पास टोटल 30 स्टूडेंट है। ये मेरे पास हो गया, चले इसको मैं कहता हूं कि ये अलजबरा है और ये सेट ज्योमेट्री का है। अब तो ऐसे स्टूडेंट जिनको अलजबरा भी पसंद है और ज्योमेट्री, ऐसे कितने स्टूडेंट 15, तो मैं यहां पे लिखूंगा 15। टोटल स्टूडेंट ऐसे जिनको मैथमेटिक्स पसंद है, तो अगर 15 स्टूडेंट ऐसे है, मतलब टोटल 20 स्टूडेंट ऐसे जिनको मैथमेटिक्स पसंद है, लेकिन उनमें से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज्योमेट्री भी पसंद है। तो यहां पे अगर 20 से 15 माइनस करूंगा तो 5 स्टूडेंट ऐसे रह जाएंगे जिनको सिर्फ मैथमेटिक्स पसंद है। और अब हमने वो स्टूडेंट मालूम करने हैं, मतलब यहां पे तो ये टोटल वो स्टूडेंट आ गए जिनको ज्योमेट्री पसंद है। स्टूडेंट मेरे पास टोटल 30 स्टूडेंट है, तो 5 प्लस 15 ये हो गया 20। सो 30 माइनस 20, यहां पे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 10। तो ये 10 स्टूडेंट ऐसे है जिसको सिर्फ ज्योमेट्री पसंद है, मतलब अलजेब्रा पसंद नहीं है। लेकिन इट्स मीन कि देखिए 15 एंड 10, जिस तरह यहां पे आंसर आ गया, 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज्योमेट्री पसंद है, लेकिन उन 25 में से 10 ऐसे हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पसंद है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग है कि इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेस, कि एक स्ट्रीट है जिसमें से टोटल नंबर ऑफ हाउसेस है, तो मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं स्टूडेंट के एनटी, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस हमारे पास है 50। आगे क्या कहे कि 25 हाउसेस हैव लॉन्स, मतलब ऐसे 25 हाउस है जिसमें से लॉन्स है, and 32 houses having car porch। तो उसको इंडिकेट कर रहा हूं स्टूडेंट सी से, वो है 32 हाउसेस, मतलब 25 हाउसेस ऐसे हैं जिसमें से लॉन है, और 32 हाउसेस ऐसे हैं जिसमें कार पोर्च है, एंड 15 हाउसेस हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च। तो स्टूडेंट यूं लिख लूंगा कि एन टी, ना टी मतलब टोटल, तो यहां पे लॉन एंड कार पोर्च है, तो लिखूंगा एल इंटरसेक्शन सी। कितने घर है स्टूडेंट ऐसे जिसमें से लॉन भी है
और कारपोच भी है, तो वो है स्टूडेंट 15। अब आगे क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट, वेन डायग्राम की बात करेंगे। हाउ मेनी हाउसेज हैव नेदर लॉन एंड नॉर कारपोच, के ऐसे कितने घर है जिसमें ना तो लॉन है और ना कारपोच। अच्छा स्टूडेंट, वही बेसिक फार्मूला स्टूडेंट, मैं पहले ये वाला फार्मूला यूज करूंगा स्टूडेंट, के एन एल यूनियन सी एज इक्वल टू एन एल प्लस एन सी माइनस एल इंटरसेक्शन सी। 25 32 minus 15. So n LUC 25 and 32 को अगर प्लस किया जाए स्टूडेंट, ये मेरे पास आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 57 माइनस 15, सो वी गेट 42 स्टूडेंट। अब ये 42 हमारे पास ये वो घर है जिसमें से या तो कारपोर्च है या लॉन है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हाउ मेनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन नॉर कारपोच, मतलब वो घर जिसमें से न लॉन है और न कारपोच है। तो स्टूडेंट, मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालूंगा, लेकिन हमारे पास अगर मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट के लिए फार्मूला लिखना चाहूं स्टूडेंट, तो हमारे पास कुछ बराबर होगा यूं स्टूडेंट, एल यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास यहां पे यूनिवर्सल सेट मेरे पास ये है, नंबर ऑफ टोटल माइनस एल यूनियन सी। सो हमारे पास जो टोटल घर है स्टूडेंट वो है 50, और एल यूनियन सी की जो वैल्यू आई है बच्चे, तो हमारे पास 8 घर ऐसे है जिसमें से न लॉन है न कारपोच। अब इसका स्टूडेंट वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, उस पर जरा तवज्जो चाहिए कि हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ये टोटल रेक्टेंगल है स्टूडेंट, जो टोटल 50 हाउसेस को इंडिकेट कर रहा है। ये वो हाउसेस जिसमें जस्ट लॉन है, ये उसको इंडिकेट कर रहा है जिसमें जस्ट कार पोर्च है। सही है स्टूडेंट। अब 15 ऐसे है जिसमें से लॉन भी है और कार पोर्च भी है। अच्छा स्टूडेंट, अब लॉन वाले घर कितने हैं, 25, तो 25 माइनस 15, ये 10 ऐसे घर है जिसमें जस्ट लॉन है लेकिन कार पोर्च नहीं है। अब अगर मैं सी की बात करूं तो 32 है, 32 में से 15, तो यहां पे स्टूडेंट आ जाएगा 17। 17 ऐसे घर है जिसमें से हमारे पास जस्ट कार पोर्च है। तो इट्स मी कि अगर मैं इन तीनों को सम करूं, देखिए 10, 17 एंड 15, तो ये वो है जिसमें से या तो हमारे पास लॉन है या हमारे पास कार पोर्च है। तो अगर मैं इन सब को सम करूं स्टूडेंट, तो हमारे पास आते हैं स्टूडेंट क्या आते 42। अगर 50 से निकालूं तो क्या रह जाते स्टूडेंट 8। तो 8 ऐसे घर है जिसमें से न लॉन है न कार पोर्च है।